हिंदी भाषा से प्रेम रखने वाले दुनिया भर में फैले हैं। तो जब कभी किसी विदेशी हिंदी प्रेमी का भारत आना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि आपसे उन्हें हम मिलवाएं। ऑस्ट्रेलियाई चार्ल्स थॉमसन तो बहुत ही परिष्कृत हिंदी बोलते हैं। जब वो कुछ समय पहले हमारे स्टूडियो पधारे तो हमने उनसे बात की। आइए सुनते हैं चार्ल्स थॉमसन का ये संवाद मुनीश शर्मा के साथ। दोस्तों, आपसे मिलिए में आज हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे बहुत प्यारे मेहमान, जो अब भारतवासी ही हो गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मूल संबंध रखते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं और टीवी के जरिए अपनी खास पहचान लोगों के दिलों में बना चुके हैं। जनाब चार्ल्स थॉमसन, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चार्ल्स, कितना अरसा हुआ आपको भारत के संपर्क में आए हुए? अब तो आपकी हिंदी को तो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आप शायद यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े और कभी नाता टूटा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं दिसंबर 74 में आया था अकेला। उस वक्त में हम 13 साल की उम्र में था और अगले महीना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गया। तो ये काफी साल पहले का बात है जी। ये बहुत पुरानी बात है। उस समय तो मैं समझता हूँ कि मेरी भी जो उम्र थी वो इतनी नहीं थी कि मैं शायद रेडियो पर सुना कुछ याद रखूं या उस समय का राजनीतिक घटनाक्रम याद हो। बहरहाल, किस सिलसिले में यहाँ भारत आपका आना हुआ? ये थोड़ा सा लंबा कहानी है, लेकिन संक्षिप्त में बतलाता है। जी जी। मेरा पापा साइकाइट्रिस्ट था। मेरा पापा अमेरिका गया था एक चीज स्टडी करने के लिए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। मेरा माँ चाहता था कि जो पापा करेगा वो खुद कर सकता है। अच्छा। तो पापा गया अमेरिका, तो माँ को भी कुछ देश जाना है कुछ सीखने के लिए। और मेरा माँ उस वक्त में 8-9 साल से योगा टीचर था। तो वो सोचा कि मैं हिंदुस्तान जाकर के योगा सीखेंगे, कोई अच्छा संस्थान। तो वो गया, सीखा और बड़ा अच्छा लगा। और सीखने के बाद वो क्या किया, ये 40 साल पहले का बात है और मैं 11 साल की उम्र में हमारा घर में ऑस्ट्रेलिया में एक साधु को लेके आया और मेरा कमरे में डाल दिया। और हमको प्रभावित हो गया। हमको बड़ा अच्छा लगा और उनसे अच्छा प्रभावित हो। तो मेरा मन में एक विचार आ गया कि मुझे हिंदुस्तान जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कष्ट का बात है। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उस वक्त में बहुत कम लोग हवाई जहाज में जाता था जी। बहुत, मतलब ये लक्जरी आइटम था पूरा दुनिया में हवाई जहाज। लेकिन मेरा जो था ना, छोटा बच्चा से मैं सिडनी से गोल्ड कोस्ट जाता था मेरा ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपना छुट्टी के लिए, हर साल 8 हफ्ते के लिए जी। तो मेरा मन में लग गया, माँ भी गया, पापा भी गया, एक साल हम भी जाएंगे। तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो एक रास्ता हम ढूंढ लिया और 2 साल के बाद 13 साल की उम्र में हम हिंदुस्तान आया था। तो भारत तो बहुत से लोग आते हैं विदेश से, सारी दुनिया से आते हैं और भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं। यहाँ एक विशेष आकर्षण कुछ होगा जो उन्हें ले आता है खींचकर, लेकिन सभी लोग आपकी तरह हिंदी नहीं बोल पाते। ये क्या राज है जो आपने हिंदी को इतने अच्छे तरीके से सीखा? और न सिर्फ सीखा बल्कि उसमें आप काम भी कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और यहाँ तक न्यूज रिपोर्टिंग भी आपने की है। जी, इसमें देखिए, सबसे पहली चीज है, कोई भी भाषा आप सीखना चाहता है तो मुझे याद है बचपन में कोई हमको बोला कि यूके में जो अंग्रेज का बच्चा है, अगर उसको फ्रेंच सीखना है तो उसको क्रिसमस हॉलिडेज के लिए उसको फ्रांस भेजता था। एक परिवार के साथ रहता था जो एक भी शब्द अंग्रेजी नहीं जानता था, और फ्रांस से इंग्लैंड भेजता था, यूके भेजता था जिसको एक भी शब्द फ्रेंच नहीं जानता था। तो ये विचार आ गया मुझे बिहार में। तो ये विचार जब आ गया, मैंने सोचा कि मैं ऐसे करेगा, मैं उससे दोस्ती करेगा जिसको अंग्रेजी नहीं आता है। तो जब आप एक व्यक्ति, कोई भी लोग के साथ दोस्ती करते हैं जो आपका भाषा बोल नहीं सकता है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाता है। ये आपने बहुत ही पते की बात बताई और मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत भी है, तो वो इस गुर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। चार्ल्स, अच्छा, ये तो बात हुई भाषा सीखने की। अच्छा, भाषा सीखने के जो तरीके हैं उनमें किताबें भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियो भी हैं। आपको लगता है कि जो भारत में बनने वाली हिंदी फिल्में हैं वो भी हिंदी सीखने में मदद करती हैं किसी तरह की? हाँ, देखिए, एक बात बहुत लोग बोलता है और ये बात हम जरूर मांगता है, अगर बॉलीवुड नहीं है तो हम लोग लगता है कि हिंदी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हाँ, नहीं, देखिए, इतना जबरदस्त लोग सोचता है कि सारा दुनिया खाली अंग्रेजी बोलता है और अंग्रेजी बोलना है। और बॉलीवुड जो है ना, वो एक अलग चीज है। वो हर एक व्यक्ति का मुंह और चेहरे में मुस्कुराता है।
तो आप देखिए बहुत सारा घर में आजकल क्या होता है, ये दिल्ली का हालत खास करके, वो वापस में अंग्रेजी में बात करता है, ड्राइवर और खाना वाला का साथ वो हिंदी में बात करता है, लेकिन जब उसको खुशी में चेहरा आना है वो बॉलीवुड फिल्म देखता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड की फिल्मों से आपका गहरा नाता परिचय रहा है। और आपके पसंदीदा कलाकार कौन कौन है चार्ल्स, जो हिंदी फिल्मों के हों? देखिए ये दो है, एक है अमिताभ बच्चन और दूसरा है आमिर खान, ये दोनों मस्त है। हाँ हाँ, आमिर खान और अमिताभ बच्चन हाँ आपको जी, पसंद है? हाँ जो, लेकिन एक बार हमको बतलाता है, ये जो बॉलीवुड कहा जाता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में गया था जी। हम ये याद रखें, और वो भी हम खुद कहता है कि मैं बिहार का हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, तो हिंदी फिल्में दुनिया की जो दूसरी फिल्में हैं, खास तौर पर हॉलीवुड में बनने वाली या जो यूरोप का सिनेमा है, उससे किस मायने में आपको अलग लगती हैं? या ऑस्ट्रेलिया की फिल्मों से ही तुलना करें, क्या फर्क आपको लगता है? बहुत फर्क है। आप देखिए, एक अजीब बात है, आजकल कुछ फिल्म हिंदुस्तान के बारे में है, हिंदुस्तान में बन रहा है, लेकिन विदेशी लोग के लिए है। हिंदुस्तानी विदेशों में भी देखता है, उसको ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अंग्रेज उसको देख करके इतना पसंद आता है, उसको विचार भी आ जाता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाएगा। तो वो तो एक तरह का, जिसे कहना चाहिए, एक कल्पना लोक प्रस्तुत करती हैं, जो कि फैंटेसी जिसे कहना चाहिए, उसमें ऐसा होता है। हाँ नहीं, लेकिन वो देखिए बॉलीवुड में फैंटेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मजाक भी है। लेकिन लोग अपना अपना दुनिया में, जहां किसी देश में है, सब एक व्यक्ति कभी कभी थोड़ा दुखी कभी खुशी है, लेकिन ये मजाक वाला जो फिल्म देखता है, हिंदुस्तानी वाला, हिंदुस्तानी का कहानी है, अंग्रेज देखकर बोलते देखो जीवन में एक बार मुझे हिंदुस्तान जाना, थोड़ा घूमना है। बहुत खूब। अच्छा, आप कहाँ कहाँ घूमे चार्ल्स, ये बताइए, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ हुआ है? मैं लगभग जितना बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान में सब में गया है। कहाँ बाकी है हम आपको बतलाता है। ये शायद 7 सिस्टर, 7 सिस्टर को बोलते हैं ना, ऊपर में पहाड़, पूर्वोत्तर भारत। तो वो मेघालय और सिक्किम हम गया है, बाकी जो 5 है वो बच गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, हाँ ये सब बच गया है, तो थोड़ा सा कुछ बाकी है। लेकिन हर एक प्रदेश में भी कुछ कुछ जगह हम गया नहीं है, वहां भी हम फिर जाकर के घूमना चाहता है। बहरहाल चार्ल्स, जहां जहां आप गए भारत में, आपको बिल्कुल लोगों से तो प्यार मिला होगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना प्यारा है। और आप भाषा भी भारत की बोलते हैं। लेकिन आपको सबसे यादगार जो लम्हे हैं वो कौन से हैं? आप समझते हैं कि कहाँ गुजारा हुआ वक्त है जो आपको सबसे ज्यादा दिल के करीब है? ये बहुत मुश्किल वाला प्रश्न, लेकिन इतना हम बतलाएंगे आपको कि आप जब कभी हिमालयस जाता है और एकांत में चुपचाप बैठ गया और वहां पर ऊपर पर बर्फ देख रहा है पहाड़ पर, और कोई मंदिर घंटी बज रहा है और कोई भगवान का नाम ले रहा है, उस वक्त उस जगह में हमको बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत ज्यादा मस्त। हाँ जी जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी ये बात हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, चूंकि वो भी अपने कुछ ऐसे अनुभव हमें लिखते हैं कि कभी हिमालय में जाने का अवसर मिले तो कितना अच्छा हो। यहाँ से जो लोग विदेश जाते हैं चार्ल्स, वो जाहिर है वहाँ की जो भौतिक समृद्धि है, जो दौलत है, विकास है, उससे आकर्षित होकर के वो लोग जाते हैं। लेकिन बाहर से जब लोग यहाँ आते हैं, जैसे आप आते हैं, तो आप किन चीज़ों से आकर्षित होकर के यहाँ आए? देखिए, एक बहुत खुशी का बात है, मैं अभी हिंदुस्तान का मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को वेबसाइट में जा रहा था और वो टूरिस्ट वीज़ा देख रहा था, और ये पहली बार, आज़ादी का बात, ये पहली बार इसमें लिखा गया है कि टूरिज्म का मतलब क्या है, खाली घूमना नहीं है। अगर आप 1-2 हफ्ता योगा सीखना चाहता है, वो भी टूरिज्म हो गया। क्योंकि असली बात यह है ना कि हिंदुस्तान, लोग जो आ रहे हैं बाहर से, क्यों आ रहा है? वो है आपका संस्कृति को सीखने के लिए, चाहे आयुर्वेदा है, योगा है, वेलनेस के लिए है, ये सब चीज़ सीखने के लिए आया है ना। लेकिन ये यहाँ पर लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा था, अब इसमें ध्यान दे रहा है। मुझे बहुत खुशी का बात है कि इस बार जब मैं सिडनी गया था, मैं आपका कॉन्सुलेट में गया था, और कॉन्सुलेट का दरवाजे में लिखा था हिंदी लेसन्स, योगा लेसन्स। मतलब आप कॉन्सुलेट में, आप सोचिए, हिंदी का भाषा के सिखाएंगे और योगा। जब
पहले आप कभी सोच भी नहीं सकता है कि आपका संस्कृति के बारे में आपको कुछ मिल जाएगा आपको कॉन्सुलेट में। ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये खाली अभी 2-3 साल से हुआ है। मतलब एक सकारात्मक, पॉजिटिव एक बदलाव आप महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, सचमुच में। हाँ जी जी। अच्छा चार्ल्स, आपके यहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया में हिंदी की कैसी स्थिति है बच्चों के बीच? क्या वहाँ हिंदी स्कूलों में पढ़ाई जाती है? देखिए, इसमें 2 बार हम पहले एक दूसरा बात कहना चाहता है। मैं मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन जहाँ भी जाता है, हम हिंदी से बात हो जाता है। और हिंदी खाली बात नहीं होता है, मेरा काम फराक से हो जाता है। हिंदुस्तानी कम, अभी ऑस्ट्रेलिया में शायद 7 लाख लोग हैं जो हिंदी बोलने, पंजाबी भी है, वो भी लोग हैं, तमिल, सब लोग हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाला जा रहा है। एक दूसरी चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया एक, मैं क्या कह सकता है, ऑस्ट्रेलिया तो उसका जो संस्कृति पहले यूनाइटेड किंगडम से है, तो यूनाइटेड किंगडम बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है। कैसे? अगर आप यूरोप जाता है तो सब लोग 2-3 भाषा बोलता है। रूस में भी 2-3 भाषा बोलता था, दक्षिण अमेरिका में सब लोग 2-3 भाषा बोलता है, लेकिन अंग्रेज जो यूनाइटेड किंगडम खाली अंग्रेज बोलता था। और ये खाली ये 50-100 साल पहले ऐसा नहीं था। तो हम लोग भी वही सोचा। अब हम लोग समझ गए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि अब भी ऑस्ट्रेलिया में 235 लैंग्वेजेस चल रहा है। मतलब सारा दुनिया के लोग आ गया। 235 लैंग्वेजेस चल रहा है। तो आप जब रास्ते में जा रहे हैं, आप हिंदी सुनेंगे, कभी तमिल, कभी अचानक में अगर आप पहचान लेता है मराठी सुन लेता है, हाँ, पंजाबी। हाँ, तो आप हम लोग का देश में ये समझ गए कि जो वहाँ का जो पीढ़ी से जन्म लिया है, उनको खाली अंग्रेजी सीखना ठीक नहीं है, उनको भी अलग अलग भाषा सीखना है। तो उसका साथ साथ में पहले क्या हो रहा था, जो हिंदुस्तानी सेटल हो रहा था, वो कल अपना बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई कर रहा था। वो कभी उसका मन में ये विचार नहीं आया कि दूसरा भाषा चाहे हिंदी, मराठी, तमिल को सीखना है। अब ये विचार आ गया, और हम लोग को भी साथ साथ में। तो अभी सिडनी में हम एक विद्यालय में गए, वहाँ 200 बच्चा हिंदी सीख रहा है, और जबरदस्त। अच्छा, हाँ, अरे बहुत मजेदार है। अरे वाह वाह। और वो भी विद्यालय है जो वहां पर मैं अभी गया नहीं, घूमेंगे थोड़ा सा। जी जी जी। अच्छा, भारतीय संस्कृति के और कौन से पहलू हैं चार्ल्स जो आपको आकर्षित करते हैं? देखिए, मैं बचपन में तो खैर ऑस्ट्रेलिया में रहा, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान में आया, हर एक व्यक्ति जब हम उनसे मिला, हमको पता चल गया कि वो अलग धर्म का है। एक अजीब बात हम बतलाएंगे आपको कि मैं ईसाई धर्म से है। हमको खाली मालूम नहीं था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग अलग बाइबल पढ़ता है, लेकिन यहाँ सब चलता है। मतलब यहाँ बड़ा अजीब, यहाँ कुछ कुछ चीज चलता है यहाँ पर जो आप कोई देश में चला रहा नहीं है। तो इसमें क्या है ना, हर एक व्यक्ति क्योंकि वो अपना अलग धर्म, अलग संस्कृति है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानना और थोड़ा समझाना, जब हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक धर्म हमको बहुत अच्छा लगा है, ये है सिख धर्म। और मैं हर अंग्रेज को बोलता है कि जब भी आप कभी भी हिंदुस्तान आएंगे टूरिज्म के लिए, कभी भी आपको परेशान है, कभी एक वक्त है कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, तो जो थोबन पगड़ी जो पहना है, अगर एक व्यक्ति को देखे, आप जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके उनसे आप प्रार्थना करके, वो आपको जरूर मदद करेगा। उसका नियम है, उसका परंपरा है, और मैंने भी खुद किया है। बहुत अच्छा। अच्छा, बात जो है भारतीय खान पान, वो भी विदेशियों में बहुत लोकप्रिय है। आपको भारत के कौन से प्रदेशों का भोजन जो है वो पसंद है, या आप बनाना पसंद करते हैं या खाना पसंद करते हैं? देखिए, आजकल मुझे बड़ा अजीब है। मैं एक पहले बात बताता है, चाहे सिडनी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे हिंदुस्तान में, किसी के घर में जाता है, ये लोग सब सोचते हैं अंग्रेज आ रहा है तो सब मुर्गी लगाता है। हाँ, और कभी कभी उसका घर में मुर्गी खाता नहीं है, कभी कभी कोई बाहर से आए तब खाता है। पत्नी नहीं खाता है, पति बोलते हैं अंग्रेज आ रहे हैं। मैं भूल गया बतलाने के लिए, मैं 40 साल से वेज हूँ। आजकल अंग्रेज में और विदेशों में हम लोग बहुत सारा लोग वेजिटेरियन होते जा रहा है, और वेजिटेरियन बहुत का मतलब ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। मैं शुद्ध वेजिटेरियन है। लेकिन प्रश्न बार बार होता है कि अगर मुझे खाना है, सबसे ज्यादा पसंद क्या है, और मैं खुद बतलाता है, मेरा फेवरेट भोजन जो सबसे मजेदार है, ये है पंजाबी थाली दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में। पंजाबी थाली लेकिन दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट, क्योंकि पंजाबी लोग जो है ना, वो बाकी लोग से थोड़ा आगे में पहुंच गए सब चीज में, घी लगाने में, रंग लगाने में, सब कुछ में। अच्छा। और दक्षिण भारतीय थोड़ा हल्का। तो जब दक्षिण भारतीय लोग पंजाबी थाली बनाता है ना, तो दोनों मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है, अंग्रेजी में बोले जाता है।
बहुत खूब। ये तो हमें भी आजमानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कभी ये अनुभव करने का अवसर शायद नहीं मिला, क्योंकि हम दक्षिण जाते हैं तो दक्षिण भारतीय खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन ये आपने मजेदार बात बताई। और एक और चीज बतलाते हैं, सिडनी में एक रेस्टोरेंट है, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, और वो सिडनी का अंडर में है। तो मैं जब भी जाता है तो मुझे थाली खाने का बहुत शौक है, क्योंकि थाली में बहुत सारा चीज़ मिलता है एक साथ में, और छोटे छोटे मिल जाता है। और एक चीज़ का ये सब्जी आपको पसंद नहीं है तो बाकी सब ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट है सिडनी में, मालिक है सरदार, और वो ज़्यादा अंग्रेजी बोलता नहीं है। तो उस रेस्टोरेंट में हम जब भी जाता है, हम अंदर जाकर के बिहारी थाली मांगता है। तो वहाँ के जो पंजाबी स्टाफ है वो बोलते हैं कोई लिखो बिहारी थाली। अच्छा। तो वो किचन में जब जाता है, सरदार जी जो सब खाना बनाता है ना, वो जब देखता है कि बिहारी थाली में, उसको खुद मालूम है कि एक ही व्यक्ति है दुनिया में जो आया है। तो वो खुद मेरे लिए, मेरा बिहारी थाली मतलब पंजाबी, लेकिन उसमें खाली एक दाल ज़्यादा सब्जी, तो वो खुद बना करके पहुंच आता है और मेरे साथ बैठ करके खा लेता है। अच्छा, उसमें सब्जियां ज्यादा हों। ये मैं बनाया है। ठीक ठीक ठीक, बहुत खूब। बड़ा दिलचस्प आपका अनुभव है चार्ल्स। अच्छा, भारत में रहते रहते जाहिर है आपके यहाँ बहुत सारे दोस्त भी बन गए होंगे और आप सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं। किस तरह की बात आपसे जानना चाहते हैं जो भारतीय हैं? क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आपके भारतीय दोस्त? एक बार हम कहना चाहता है, कभी कभी हम सोचते हैं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बोल देंगे। मैं बहुत सारा बच्चे लोग मैं कहता है 21 साल से कम उम्र, और मेरा सब दोस्त हो जाता है। जब मेरा उसको पापा भी बन सकते हैं, मेरा उम्र इतना जा रहा है। और सब हमको मतलब बहुत साल से ये देख रहा था, एक ही प्रश्न पूछता है, आप यहाँ क्यों है? और उसका कहने का तत्व वो है कि अगर मैं आपका जगह में रहता, मैं यहाँ थोड़े रहता, मैं विदेश में चले जाता है, लेकिन आप यहाँ बहुत खुशी से रह रहा है, यहाँ क्या है आपके लिए? बच्चे ऐसा कहते हैं। हाँ, और ये गरीब से अमीर बच्चा तक, ये नहीं है कि कोई ये गरीब है कि कोई अमीर है, सब हमसे पूछता है और बतलाता है कि माँ पापा को मत बोलो। अब बोले अरे छोड़ो यार, मैं समझाएंगे बढ़िया से। ठीक ठीक ठीक। अच्छा चार्ल्स, समय के साथ साथ आपने बहुत तरह के अनुभव लिए होंगे, कई तरह के काम भी किए होंगे जी। और भविष्य की क्या योजना रखते हैं आप? भारत में क्या करना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? मैं तो कहता है खुद मेरे हिंदुस्तानी है, और मैं इस देश को बहुत प्रेमी है और भाषा को भी बहुत प्रेमी है। मेरा विचार है कि जहाँ तक हिंदुस्तानी को अपना देश, अपना संस्कृति, अपना भाषा, चाहे हिंदी, तमिल, मराठी जो भी है, इससे थोड़ा नजदीक ला सकता है और प्रेम कर सकता है, ये एक छोटा सा मैं वापस देना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि चार्ल्स थॉमसन साहब से ये मुलाकात आपको आई होगी बहुत पसंद, और हम इंतजार करेंगे आपकी राय जानने का। हमें लिखिए जरूर। आपसे बात करके बहुत आनंद आया चार्ल्स, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।